हों, मशीर हों, या जो आपका चीफ सेक्रेटरी है या आईजी है, सीसीडी है या पंजाब के बाकी महकमे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं कि जी उसकी सिफारिश पे इसको लगा दो, इसकी सिफारिश पे आप उसको लगा दें। अपने कोई इस तरह की बेहंगम किस्म की ट्रांसफरिंग पोस्टर्स नहीं होती, जहाँ से पिछले दौर में होती थी कि 4-4 दफा चीफ सेक्रेटरी बदले जा रहे हैं, 4-4 दफा आईजी बदले जा रहे हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, हर सूबे में जहाँ भी उनकी हुकूमत यही हाल था। तो आज एक अल्लाह के फजल करम से एक गुड फील फैक्टर है यहाँ, फील गुड फैक्टर है यहाँ पे। तो ये एक मुझे याद है कि एक हमारे ज़माने में होता था, जब मैं फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बना तो लोग कहते थे कि बड़ा अच्छी एक हमें गुड फील फैक्टर महसूस होता है आपके दौर में। तो मैं समझता हूँ कि मुझे खुद आज उसके बाद इस दौर में एक गुड फील फैक्टर महसूस हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मैंने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए काम किए हैं। तो एक शहबाज शरीफ साहब और मरियम तो मेरे से भी आगे निकल गए, जो सही बात माननी चाहिए। मैं कई जगह के नहीं, मैं तो बड़ा वधिया था, मैं तो वो साहब फलां साहब, नहीं भाई ये आगे निकल के मेरे को तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे से आगे निकल गए हैं। मैं बड़ा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे से और ज्यादा आगे निकल जाए। एक जो माँ बाप जो होते हैं उनको अपनी औलाद के लिए यही सोचते हैं कि मेरी औलाद मुझसे भी आगे निकल जाए, मेरे से भी ज्यादा वो तरक्की करे, मेरे से भी ज्यादा वो खुशहाल हो जाए और लंबी उम्र पाए, खुशहाली लेके आए, खुद भी खुशहाल हों और अच्छे बन जाएं, मुझसे भी बेहतर हो जाएं। ये माँ बाप की ख्वाहिश होती है। तो मेरी भी अपना जो है ना वो मेरा वो छोटा भाई है शहबाज शरीफ, बड़ा अच्छा भाई है, बहुत प्यार करने वाला भाई है। मैं वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। एक तरफ वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, एक तरफ बेटी काम कर रही है, एक तरफ मेरे साथी बैठे हैं सारे दाएं और बाएं, आप देख रहे हैं सारे माशाल्लाह मेरे सारे दस्तों बाजू है सारे मेरे। ये यहाँ पे भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं और मैं बड़ा खुश हूँ कि काम सही चल रहा है और मुझसे जो मदद हो सकेगी या हो रही है मैं करता हूँ, इंशाल्लाह करूँगा। मेरा फर्ज है और मेरी दुआ भी है, फर्ज भी है और मैं जिसको इंशाल्लाह जरूर अदा करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्म रखे। तो मैं मरियम से अभी कहूँगा कि चंद अल्फाज ये आपके खिदमत में पेश करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज वो यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने हमें रौनक बख्शी और सर्जरी के बाद ही उनकी पहली बातचीत है। आपने देखा होगा कि गला भी खराब है, लेकिन वो माशाल्लाह इतने खुश थे कि आप सबसे मिलने के लिए वो खुद यहाँ पर आ जाए और बड़ा अच्छा लगा हमें। सबसे पहले तो हम सर झुका के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को इतनी बड़ी फतह से नवाजा। ये उसके करम के अलावा कुछ भी नहीं। और मैं नवाज शरीफ साहब को, उनकी पूरी जमात को, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, परवेज रशीद साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, सब मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, सब मौजूद हैं। मैं तमाम कैंडिडेट्स को और पूरी मुस्लिम लीग नून को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी माशाल्लाह कैंपेन चलाई और हर कैंडिडेट ने अपने अपने हलके में बहुत मेहनत की। मैंने बड़ी गहरी नजर रखी हुई थी और मैं देख रही थी कि कैंडिडेट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी नवाज शरीफ साहब ने बात की अली नूर न्याजी की कि मियां वाली से PMLN जीती है, तो आप यकीन करें कि जिस दिन मैं मियां वाली में ग्रीन बस जो है वो लॉन्च करने गई थी, मुझे उस दिन पता चल गया था कि मियां वाली में तब्दीली आ गई है माशाल्लाह।
और जो अपने दफ्तर से निकल के जो बाहर अवाम में जाता है, लोगों में मौजूद रहता है, उसको पब्लिक पल्स का पता होता है। तो ये हमारे जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं, मैंने इनको कभी नहीं बताया कि मेरे पास सर्वेज की रिपोर्ट्स भी हैं और जाहिर है पब्लिक पल्स का पता चलता रहता है। मैंने सोचा कि ये अपनी अपनी हल्के में मेहनत करें, अवाम को रीच आउट करें, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, फतह से नवाजा, ना सिर्फ लाहौर में, मियांवाली में, सरगोदा में, साहिवाल में अल्लाह ताला ने फतह से नवाजा, बल्कि हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा में भी अल्लाह ताला ने एक रिजाउंडिंग विक्ट्री PMLN को दी है माशाल्लाह। आप भले कह सकते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन ये जो पिछला दौर गुजरा है 4 साल का, इसमें भी हुकूमत हमारी नहीं थी, लेकिन हम तमाम बाई इलेक्शंस जो हैं वो जीते थे। और जो जब पूरी धांधली के बावजूद, पूरी जब धांधली होती है पूरी दुनिया देखती है, आपने देखा था वो जो डस्का में हुआ था, जब अचानक धुंध आ गई थी और पूरा प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर्स थे, अमला था, वो सारा गायब हो गया और 12 घंटे बाद उनको लाया गया, तो हमें कुछ हजार से हरा दिया गया। बैठे सब ने बहुत कुर्बानी भी दी है और एक कड़ा वक्त भी देखा है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया और जितनी भी मुश्किलात आई हैं तमाम का न सिर्फ बहादुरी से सामना किया, अवाम को अपनी ताकत बनाया और कभी किसी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। और इलेक्शन का बॉयकॉट इन्होंने भी नहीं किया। मैं दोबारा आज ये बात कहना चाहती हूँ कि हर जगह, यहाँ पर मेरे सामने तमाम कैंडिडेट्स बैठे हैं, हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया और अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ये कहेंगे कि क्यों हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, बावजूद इसके इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आया कि हम जीत गए। तो ये जो मुनाफिकत उन्होंने की है कि हर जाती है कि अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है, ना आपके कोई अब ये जो आपने बयानियां कि आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ बनते हैं। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फर्क जो है वो पता चल गया है। और वो 4 साल जहां पर एक तारीख का बदतरीन दौर जो है उसके तौर पे याद रखा जाएगा, इबरत के तौर पे याद रखा जाएगा, वहां एक एग्जाम्पल सेट हो गई है कि जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है। तो बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफा, वो कितनी देर बयानिया चल जाता है कि कोई चोर है, कोई डाकू है, बदतमीजी करो, जलसे में आवाजें लगाओ, लोगों को गिरेबान पकड़ो, ये गिरेबान पकड़ के घसीट दो, फलाना चोर है, फलाना डाकू है। और उन 4 सालों में जिस तरह सियासत को दागदार किया गया, जिस तरह सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, उसके गहरे असरात हैं हमारे माशरत के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। उससे बाहर आते आते भी लोगों को टाइम लग जाएगा। इसलिए जो खुद वो 4 साल में कर चुके हैं, आज वो उस चीज का अगर शिकवा करते हैं तो उस बात की ना कोई वक़्त है, ना कोई अहमियत है और ना ही उस पर कोई सीरियसली कान धरता है। उसकी वजह ये है कि अभी चंद साल पहले आपने जो लोगों के साथ किया था, आज आप उसका रोना रोएंगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। ये जो तमाम एक जिसको कहते हैं कि रवायत आपने सियासत में डाली है, ये हमें उसी दिन पता था कि इट विल कम टू हॉन्ट यू एंड इट इज हॉन्टिंग यू नाउ। तो मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला के फजल से जो नैरेटिव है वो बदतमीजी, बदतहजीबी, गाली गलोच, खवातीन को आवाजें कसने, खवातीन की बेहुरमती करने, लोगों के घरों की सियासत करने, लोगों को गाली देने से, शोर शराबा, फितना, फसाद, दंगा, लड़ाई, उससे जो नैरेटिव है वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस के ऊपर वापस शिफ्ट हुआ। और
आप बॉयकॉट करें या आप कुछ भी करें, जब जेन्युइनली लोगों की ताकत होती है उसको ना कोई बॉयकॉट रोक सकता है, ना कोई जुल्म रोक सकता है, ना कोई और चीज रोक सकती है, ना कोई कर्फ्यू रोक सकता है। तो ये लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी बका, इस मुल्क की तरक्की, लोगों की बेहतरी जो है वो इसी चीज में है कि मुल्क चलता रहे, मुल्क तरक्की करता रहे, और जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ हुक्मरान बन के ना बैठा रहे, वो बदले की सियासत ना करते रहे, वो तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करें, और वो आवाम के लिए सोचें, आवाम के लिए परफॉर्म करें। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज PMLN के सीनियर्स भी मौजूद हैं, पुराने लोग मौजूद हैं जो जनरेशन से मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, मुझे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं एक बात जिसको मैं अक्सर सोचती हूँ, लेकिन आज शायद मैं पहली बार करने लगी हूँ, और वो ये है कि जो खिदमत है वो इतनी आसानी से ना मिटाई जा सकती है, ना भुलाई जा सकती है। और अगर आप गौर करें, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करें, लेकिन हम सब ना सिर्फ सियासत के तालिब इल्म हैं बल्कि तारीख के तालिब इल्म हैं। पिछले 40 साल में कोई एक ऐसा सियासी रहनुमा, कोई एक ऐसा सियासी लीडर, कोई एक ऐसा सियासतदान जिसने 40 साल से ना सिर्फ ये कि वो सर्वाइव कर रहे हैं, बल्कि जो तारीख की बदतरीन साजिशें वो उनके खिलाफ हुई हैं। 3 दफा अल्लाह ताला ने इक़्तिदार किया, वाहिद पॉलिटिशियन पाकिस्तान का, वाहिद सियासी रहनुमा पाकिस्तान का, वाहिद लीडर सियासी पाकिस्तान का, जिसको अल्लाह ताला ने 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अल्लाह ताला ने तारीख रकम की, 3 दफा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से, पहला शख्स है। लेकिन 3 दफा साजिश करके उनको निकाला गया। ये एक वाहिद लीडर है जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, 3 दफा साजिश से बाहर निकले। हर दफा हर किसी ने ये क्लेम किया, साजिशियों का हर दफा एक नया ग्रुप आ जाता है, उसका ताल्लुक कुछ हाथ मिला लेते हैं, कुछ नया ग्रुप एक इमर्ज कर जाता है, और हर दफा वो ग्रुप आके उसने एक ही दावा किया। मुशर्रफ से लेकर अब तक जनरल फैज तक सबने एक ही दावा किया। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ, बल्कि अल्फाज थे मुशर्रफ के कि नवाज शरीफ इज हिस्ट्री, कि ना, और हर दौर में, साजिशियों के दौर में आप सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, नवाज शरीफ की सियासत हमने खत्म कर दी। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें 40 साल में वो पहला रहनुमा है, पहला सियासी लीडर है अल्लाह ताला के फजल से, जो आज भी तारीख रकम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, मरियम नवाज उनकी बेटी है, लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ की है। तो ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगी कि 40 साल में वो वाहिद रहनुमा है जिसने एक साजिश के बाद दूसरी साजिश जो है वो बर्दाश्त की, उसका मुकाबला किया, एक जुल्म के बाद दूसरे जुल्म का मुकाबला किया, 11 साल 40 साल में जलावतनी बर्दाश्त की, और वो तकलीफात बर्दाश्त की हैं कि जिनका शायद अहाता भी मुमकिन नहीं है, और शायद जिनको हम महसूस नहीं कर सकते। जिस तन लागे सो तन जाने। लेकिन आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरी आबो ताब के साथ खड़ा है, और इस मुल्क का प्रेजेंट भी वो है, जिक्र भी ना होगा। पढ़े हैं तारीख के किस किताब में बंद पढ़े हैं हम नहीं जानते, जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है, उसकी बेटी को उठा लो, उसकी बहन को उठा लो, जेल में बंद कर दो, जुल्म के पहाड़ तोड़ दो। अपना नैरेटिव बिल्ड किया तो वो खिदमत के ऊपर किया, मेहनत के ऊपर किया। आज भले लोग हमें ताना देते हैं कि मरूसी सियासत का, लेकिन विरासत में क्या सिखाया? और विरासत सिर्फ बच्चों को पास ऑन
को के अंदर जो खुद नुमाई मत आने दो, अवाम के अंदर जाओ, अवाम की खिदमत करो, उनकी जो रोटी है, उनकी जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं, उनकी कीमतों को कंट्रोल करो। हर रोज ये बात करते हैं, हर रोज, और हर रोज मेरे दिमाग में ये बात जो है वो बहुत ये पक्की होती जा रही है। तो हमने विरासत में गाली देनी नहीं सीखी अवाम की। मैं ये बात बरमला कहती हूँ और आज दोबारा कहूंगी कि पिछले 40 साल में अगर नवाज शरीफ साहब की खिदमत को निकाल दिया जाए, उनके कामों को निकाल दिया जाए, तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। और ये कोई अचानक नहीं हो गया कि पिछले 4 साल में तबाही, जैसे नवाज शरीफ साहब ने सही कहा कि तबाही के धाने तक मुआशरती तबाही और जो इक्तिसादी तबाही, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन से इंतजार में बैठे थे। तो अल्लाह ताला के फजल से 1.5 साल के अंदर आज डिफॉल्ट की ना कोई बात कर रहा है और ना कोई जिक्र है। आज सिर्फ ये जिक्र है कि कल स्टॉक मार्केट ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था और आज कौन सा रिकॉर्ड बना रही है। महंगाई 40% से अगर 4% पे आई है, तो ये मैं समझती हूँ कि शायद तारीख में इसकी भी मिसाल ना मिलती हो। और जितनी मेहनत से ये नवाज शरीफ साहब के दौर में 2-3% से महंगाई को 40% पे लेकर गए थे, उसके लिए भी नालायकी और नाअहली का बहुत बड़ा मेयार चाहिए जिस पे ये 4 साल में लेकर गए महंगाई को। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अवाम देख रही